साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी 13 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक आपका वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और सिंह और कन्या में रहेंगे। यानी जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो जो चंद्रमा है आप ही की राशि में रहेंगे। चंद्रमा का आपकी राशि में होना, लगन में होना या केंद्र में होना शुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन वीक के स्टार्ट में सूर्य, चंद्रमा और बुध साथ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं पितृ दोष निर्माण होता है। तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं और हफ्ते के एंड में, वीक के एंड में अगर हम देखें 19 जुलाई को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर यानी वीक के स्टार्ट में और वीक के एंड में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, भावनाएं नियंत्रित रखनी है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है, ये जरूरी है। साथ ही इस वीक में अगर हम देखें तो 15 जुलाई को नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट जो आपके धन भाव में है, वाणी भाव में है, ये अस्त हो जाएंगे। गुरु की हम बात कर रहे हैं, गुरु उच्च के रहते हुए अस्त हो जाएंगे। तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य 15 जुलाई के बाद करना ठीक नहीं रहता। इसके साथ अगर हम बात करें तो सूर्य इस वीक में जो हम कहेंगे सूर्य संक्रांति है। 16 जुलाई को सूर्य जो अभी आप ही की राशि में चल रहे हैं और ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क में गुरु के साथ आ जाएंगे। यानी ये आपके वाणी भाव में आएंगे, वाणी को ओजस्वी बनाएंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान अगर हम कहें तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्रोध पर आपको कंट्रोल करके चलना है। परिवार में एक सुख का माहौल रहेगा, आपकी बात को सुना जाएगा और एक आपस में बॉन्डिंग यहाँ पर बनी रहेगी। तो कुटुंब में सूर्य का होना और गुरु का साथ होना स्थितियां बेहतर है। लेकिन जैसा हमने कहा गुरु अस्त हो जाएंगे तो शुभ मांगलिक कार्य इस समय ना करें, नई चीजें ना लें या कुछ नया आपको लेना है, गाड़ी वाहन कोई बड़ा ऐसा कार्य करना है तो उसे कुछ समय बाद करें, वो आपके लिए बेहतर है। इस वीक में 15 तारीख को ही गुप्त नवरात्रों का भी प्रारंभ होगा। तो ऐसे बहुत शुभ पूजा पाठ के हिसाब से ये जो वीक है काफी शुभता देने वाला होगा। यहाँ हम अगर सबसे पहले आपके करियर की बात करें तो देखिए, करियर के लॉर्ड गुरु है जो हमने कहा हो जाएंगे। तो आप अगर किसी रूप में कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है आपका, या कोई आर्मी में है, पुलिस में है या विदेशों में जाके अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो ये वीक आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। लेकिन वीक के एंड में चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना, आपको इस वीक के एंड में करियर को लेके कोई अगर फैसला लेना है तो उसे आप 18 तारीख से पहले ले, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 18-19 को अगर हम स्थितियां देखें तो चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना आपको स्लो डाउन महसूस होगा। साथ ही जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है 10th हाउस के, वो भी गुरु हैं, उच्च के जरूर हैं लेकिन अस्त हो जाएंगे। तो इस वीक में देखिए थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा, पारिवारिक जिंदगी में चीजें अच्छी होंगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, समय साथ व्यतीत करेंगे। लेकिन करियर में थोड़ा सा स्लो डाउन मिथुन राशि वाले कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत पे विश्वास करें और सरकारी क्षेत्रों से अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर प्रबल लाभ के योग बने हुए हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव में जाएंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, लाइजिंग का अगर आपका काम है तो सफलता आपको मिल सकती है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र इस समय विराजमान है। अगर हम देखें तो देखिए केतु के साथ है, शुक्र का केतु के साथ होना तीसरे भाव में, यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी और एक्टिव आपकी पार्टनरशिप रहेगी, यानी रिश्तों में मधुरता रहेगी। लेकिन शुक्र केतु के साथ हैं और जैसा हमने कहा वीक के एंड में जो चंद्रमा है वो भी आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। तो 18-19 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, ओवर इमोशनल नहीं होना, डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना। वैवाहिक जीवन की स्थितियां देखें बेहतर बनी हुई हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के भी जो लॉर्ड हैं गुरु है अस्त हो जाएंगे। तो देखिए चीजें अच्छी रहेंगी, बॉन्डिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, जब सूर्य 16 तारीख को आपके ही राशि से हट जाएंगे वहां से, यानी 16 के बाद से आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर सुधार होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट चल रहे थे उनमें यहाँ पर सुधार होगा और एक अच्छा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन 18-19 तारीख को किसी तीसरे के कहने में मिथुन राशि बिल्कुल ना आए।
तो आपके रिश्ते यहाँ पर अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। सूर्य का दूसरे भाव में आना आपकी वाणी को ओजस्वी बनाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। फाइनेंस में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस वीकेंड में थोड़ा फोकस कम होगा, मन आपका भटकाव वाला रहेगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति 4th हाउस में रहेगी। वहां पर चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो ऐसे में ओवर इमोशनल ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, लेकिन मंगल 12वें भाव में है, यानी बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये इशू आपको परेशान कर सकता है। और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, ये सब दिक्कत भी यहाँ पर रह सकती है। लेकिन धन की स्थिति अगर हम देखें तो पूरा ही वीक धन की स्थिति बेहतर बनी हुई है, परिवार में सुख बना रहेगा। इस वीक के एंड में आपको थोड़ा सा सावधानी रख के चलनी है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। देखिए एक चीज हम जरूर कहेंगे यहाँ पर, भाग्येश आपके शनि हैं और शनि इस समय कर्म क्षेत्र में है, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। लेकिन देखिए गुरु के अस्त होने से, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में हैं, आपके बिजनेस के कारक हैं, आपके कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा कार्य में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कोई बदलाव आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर आ सकता है। तो सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और एग्रेशन से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन जो आलस है, तमस है, उसको अगर आप छोड़ते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। पूरे ही वीक आपको गणेश जी की आराधनाएं करनी चाहिए, गणपति की आराधना करें। और आध्यात्मिक आप होते हैं, दूसरे भाव में गुरु का होना आपके घर में जरूर से कोई ना कोई पूजा पाठ का यहाँ पर माहौल बना रहेगा। तो गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और बुधवार के दिन असहाय लोगों को अन्न दान करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।